नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मावा मालपुए बनाएंगे। इन्हें हम किसी भी त्यौहार पर, किसी भी पार्टी में या मेहमानों के लिए या कभी भी कुछ अच्छा मीठा खाने का मन हो तब बनाकर खा सकते हैं। मावा मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैटर तैयार करना होगा। तो ये हमने 200 ग्राम मावा लिया है। हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। ये हमने मावा को कद्दूकस कर लिया। अब हम इसे दूध में घोलेंगे। वैसे तो हम एक प्याले में भी घोल सकते हैं, लेकिन हम इसे मिक्सर जार में घोलें तो ये बड़ी जल्दी से घुलकर तैयार हो जाएगा। मावा को हम जार में डाल देंगे। ये हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदा भी हमें मावा में मिलानी है। और अब हम इसमें आधा कप दूध डालते हैं और इन्हें मिक्स करते हैं। दूध हम और डाल देते हैं। ये हमारा एकदम चिकना बैटर बनकर तैयार हो गया। हमने पहले इसमें दूध कम डाला था ताकि हमारे जो मावा और मैदा अच्छे तरीके से घुल जाए। अगर हम एकदम सारा दूध डाल दें तो एक तो उसमें गांठें बन जाती हैं और वो देर से घुलती हैं, दूसरा बैटर पतला भी हो सकता है। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। और इतना बैटर बनाने में हमने 1.5 कप दूध का यूज किया है। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि फूल कर और अच्छा हो जाए। तब तक हम मालपुओं के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1 कप चीनी ली है और हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल नहीं जाती। बीच बीच में हम इसे चमचे से चलाते रहेंगे। और जब तक हमारी इधर चाशनी बन रही है, इधर हम अपने बादाम पिस्ते काट कर तैयार कर लेते हैं और इलायची का पाउडर बना लेंगे। तो बादाम हम एकदम पतले पतले काटेंगे और पिस्ते भी हम इसी तरीके से बिल्कुल पतले पतले काटेंगे। ये हमने इलायची का पाउडर बना के तैयार कर लिया। और हम अपनी चाशनी को चेक करते हैं। चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल गई है। 1-2 ड्रॉप हम प्याली में गिरा लेंगे और ठंडी होने के बाद इसे उंगली और अंगूठे के बीच में चिपका कर देखेंगे। चाशनी चिपकनी चाहिए। हमें मालपुए के लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। चीनी घुलने के बाद हमने चाशनी को और 3 मिनट पका लिया। गैस बंद कर देते हैं और ये इलायची पाउडर हम चाशनी में डाल देंगे। और 20 मिनट हो गए तो हमारा बैटर भी तैयार है। पुए तलने के लिए घी गरम कर लेते हैं। घी को चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल 1 ड्रॉप हम बैटर की डालते हैं। बैटर सिक कर ऊपर आ रहा है। हमें मालपुए तलने के लिए मीडियम से भी कम गरम चाहिए और गैस भी धीमी होनी चाहिए। पुए तलने के लिए डालते हैं हम और बिल्कुल धीमी आंच पर हम मालपुए तलेंगे। मालपुए नीचे से हल्के से सिक गए हैं। मालपुओं के ऊपर इस तरीके से हम घी भी उछालकर डाल सकते हैं ताकि ये इस ओर से भी हल्के हल्के सिकें। हम इन्हें पलट देते हैं। तो हम दूसरी कलछी का थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं। मालपुए को दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। मालपुए दूसरी ओर से भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। तो 2 कलछी के सहारे से हम इस तरीके से घी कढ़ाई में निचोड़ देंगे और मालपुए निकाल कर प्लेट में रखेंगे। और सारे मालपुए हम इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये जो मालपुए हमने तले हैं, इन्हें हम चाशनी में डालेंगे और चाशनी में 2-3 मिनट तक डुबा कर रखेंगे। ये मालपुए हम चाशनी में से निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा चाशनी हम इस तरीके से दबाकर
वापस बर्तन में ही डाल देंगे और मालपुए निकाल कर प्लेट में रखते हैं। और ये मालपुए हम चाशनी में डुबा देते हैं। और एक बार के मालपुए तलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। गैस बंद कर देते हैं। मालपुए हमने चाशनी में डुबाकर तैयार कर लिए। मालपुओं को हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। इतने बैटर में 25 से 30 मालपुए बनकर तैयार हो जाते हैं। मालपुओं के ऊपर हम थोड़े थोड़े ये कतरे हुए बादाम और पिस्ते डालेंगे। मावा मालपुए खाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मालपुए बने हैं और इन्हें बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जब हम बैटर बना रहे हैं तो देखेंगे उसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना रहें, उसको चिकना होने तक फेंटना है। बैटर को थोड़ी देर रख दिया, चाशनी बनाकर तैयार कर ली और इसके बाद घी गरम किया। मालपुए तलने के लिए हमने घी में डाल दिए। अगर हमारे मालपुए एकदम पुए जैसे बन जा रहे हैं, वो बिल्कुल फैल कर पतले नहीं हो रहे, इसका मतलब कि बैटर गाढ़ा है। थोड़ा सा उसमें दूध या पानी मिलाएंगे और फेंट लेंगे और फिर आप मालपुए कढ़ाई में डालेंगे। मालपुए पतले फैलकर तैयार हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट बैटर है। आप मालपुए तलना शुरू कर देंगे। और अगर हमने बैटर कढ़ाई में डाला और मालपुए का जो किनारा है वो गोल ना होकर के एकदम कटा फटा सा होने लगा, इसका मतलब है कि बैटर पतला हो गया है। उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर अच्छे तरीके से फेंट लें, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और फिर आप मालपुए बनाएंगे, एकदम अच्छे गोल गोल पतले मालपुए बनकर तैयार होंगे। और मालपुए को बिल्कुल धीमी आंच पर एकदम हल्के गरम घी में डालना है। हमारे मालपुए फैलकर तैयार हो जाए और आपको लगे कि ये थोड़ा देर में सिक रहे हैं तो आग को थोड़ा सा तेज कर दीजिए और मालपुए को दोनों ओर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। मालपुए फ्रिज में रखकर पूरे 1 सप्ताह तक खाए जा सकते हैं। तो आप ये मावा मालपुए बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।